ठीक है। टोटल कितनी वोल्टेजेस हैं, सिर्फ एक ही है, प्लस साइन के साथ E1। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट लगा दूं ये रूल, कितनी वोल्टेज लूं, प्लस 6 वोल्ट। आफ्टर दैट करंट, और करंट भी इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है, I1 इंटू R1। I1 की वैल्यू कितनी है, यू हैव टू कैलकुलेट, बट R1 इज 4 ओम, तो 4 इंटू I1, 4I1। इस तरह से इधर आ जाइए। I3 आपको कैलकुलेट करना है, बट हेयर 2 ओम इज रेजिस्टेंस। तो इस तरह से आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट, इन लूप OCDEO अप्लाइंग, अगेन कौन सा रूल लगाएंगे, KVL रूल। ओके, इसको भी कैसे लगाओगे, इसको चलो आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया था, इसको क्लॉकवाइज ले लो, इजी रहेगा। देखो ये बैटरी है, बैटरी को पॉजिटिव साइन के साथ लेना पड़ेगा आपको। E2 कैसे लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, तो 10 वोल्ट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद I2 और R2 ये भी पॉजिटिव लेना है। I2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3I2 प्लस I3 को R3 से 2I3। यार है आपकी समझ में, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लेकर उनका सम करना था, यही रूल था किरचॉफ सेकंड रूल, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर 3। तो अब देखिए आप, ये आपने मैथमेटिक्स 10th में भी करा है कि आप किसी भी इक्वेशन को x और y की टर्म में जैसे दे देते थे इक्वेशंस, और आप उसमें x और y की वैल्यू निकालते थे, तो आप इसमें भी फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना, दिस इज I1 I3, दिस इज I2 I3, तो टर्म ये 3 बन चुकी है, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, कहीं इसको बहुत ज्यादा लेंथी बना लेते हैं सोल्व करने में। तो आपको इतना लेंथी नहीं बनाना है, आपको जंक्शन रूल की हेल्प से क्या करना है, देखिए I3 की जगह पर आप किसको पुट कर सकते हैं, I1 प्लस I2 को। तो यहाँ पर आप I3 की जगह पर I1 प्लस I2, और यहाँ पर I3 की जगह I1 प्लस I2 करो, तो ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन आपकी क्या हो जाएंगी, सिर्फ I1 और I2 की फॉर्म में हो जाएंगी। आफ्टर दैट यू कैन सोल्व। ओके, तो इसको करते हैं सोल्व। इक्वेशन 3 और 2 को दोनों को ही ले लेते हैं। इक्वेशन 2 को ले लीजिए सबसे पहले। इक्वेशन 2 क्या है आपकी, 6 इज इक्वल टू 4I1 प्लस 2 I3 की जगह पर यस I1 प्लस I2, यू हैव टू पुट I1 प्लस I2 हियर। नाउ 6 इज इक्वल टू 4I1 plus 2I1 plus 2I2. Now 6 is equal to 4I1 plus 2I1, कितना हो जाएगा, 6I1 plus 2I2। ओके, दिस इज इक्वेशन 4। तो अब आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई है I1 और I2 की फॉर्म में। इसी तरह से आप इसको क्या कर दो, I1 और I2 की फॉर्म में कर लो। 10 इज इक्वल टू 3I2 प्लस 2 I3 की जगह पर क्या पुट करोगे, I1 प्लस I2। 10 इज इक्वल टू 3I2 प्लस 2I1 प्लस 2I2। नाउ सॉल्व इट, 3I2 and 2I2, yes, 5I2 and this one is 2I1। तो दिस इज इक्वेशन 5। नाउ ये आपकी इजी हो चुकी है। अब I1 I2 की फॉर्म में हो गई है दो इक्वेशन, एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। मैं इसको पूरा ही सोल्व करके दिखाऊंगा ताकि किसी तरह से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। जो भी वैल्यू होगी यहां से ले लेंगे, हर कोई रफ भी हो गई है तो यहाँ पे आ जाइए दोबारा से। 6I1 प्लस 2I2 is equal to 6. This is equation 4 and this one is fifth equation. 2I1 plus 5I2
इज इक्वल टू 10। ओके, इसको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे सोल्व? तो आप देखिए यहाँ पर 6i1 है, यहाँ पर 2 है, तो आप इसको क्या करो, मल्टीप्लाई विथ 3। तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, 6i1 प्लस 15i2 इज इक्वल टू 30। ओके, तो ये इक्वेशन और इसको आप सोल्व कर लो। आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इस तरह से बना दिया। दिस इज इक्वेशन 6। नाउ इक्वेशन नंबर 6 और जो ये वाली इक्वेशन थी, ये कौन सी थी आपकी, इक्वेशन नंबर 4। इनको सोल्व कर दीजिए। सोल्व इक्वेशन 4 एंड 6। ओके, तो क्या होगा, इनको 6i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 6, 6i1 प्लस 15i2 इज इक्वल टू 30। तो इस तरह से आप देखिए, आपको यहाँ पे साइन चेंज करने होंगे इनके, तभी आप इसको कट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर 2 माइनस 15 कितना हो जाएगा, माइनस 13i2। 6 माइनस 30 कितना हो जाएगा, माइनस 14, माइनस 24। ठीक है, तो यहां से आप माइनस से माइनस कैंसल, तो i2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24/13 एम्पियर। ओके, इसी तरह से अब आप i1 की वैल्यू को निकालिए। i1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, कोई इक्वेशन ले लीजिए इसमें से एक, 2i1 प्लस 5i2 की वैल्यू 24/13 इज इक्वल टू 10। नाउ सॉल्व इट। 2i1 इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इंटू 24/30। नाउ एलसीएम इज 13, 130 माइनस 24 5 जा, ओके, तो ये आपके पास आ गया 10/13, बट हियर 2i1 इज दिस। देन i1 इज इक्वल टू 10/13, ये 2 कहाँ चला जाएगा, रेसिप्रोकल में यहाँ पर। देन द वैल्यू ऑफ i1 इज 10/26 एम्पियर। ओके, दिस इज योर अनदर वैल्यू। ओके, आफ्टर दैट i3 की वैल्यू क्या होगी, जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है i3 इज इक्वल टू क्या था, i1 प्लस i2। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट थी आपकी, इसको आप अप्लाई करिए यहाँ पर। i3 इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i1, i1 इज हैज द वैल्यू 26, 10/26, और जो i2 की वैल्यू है वो कितनी है, 24/13। ओके, एलसीएम कितना आ जाएगा, 26, 10 प्लस 13 2 जा 26, यस 48। तो ये आपका कितना आ गया, 58/46 एम्पियर। तो ये आपका i1, i2 और i3 वैल्यू आ गई है। और देखिए इसमें एक चीज और आप कर सकते हो, i1 की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 10/26 एम्पियर। ओके, i2 की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर, 24/13 एम्पियर, और i3 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 58/46 एम्पियर। तो यहां पर आप एक चीज देख सकते हो, सॉरी 46 नहीं है, 26 है ये। ओके, आप इसको कट भी कर सकते हो, 13 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। तो यहाँ पर आपका ये आ गया 29/13 एम्पियर। तो यहाँ पर आप 29/13 एम्पियर। मैं आपको जो बात बता रहा था कि हमने यहाँ पे करंट की वैल्यू तो फाइंड आउट कर दी है, i1, i2 और i3। आज साथ में आप यहाँ पर हर एक की डिफरेंट वोल्टेज भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो दिस इज वर्क फॉर यू कि आपने V1, V2 और
V3 भी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग दीज टू। आप इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ की वोल्टेज आ जाएगी। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है, I2 को R2 से इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये वोल्टेज आ जाएगी। और उसके बाद आपने क्या देखना है कि क्या आपकी ये दोनों वोल्टेज इनका सम इसके इक्वल आता है? क्या आपका इन दोनों वोल्टेज का सम इसके इक्वल आता है? ओके, ऐसे। और क्या आपकी जो ये वोल्टेज है, क्या वो इन दोनों के माइनस के इक्वल आती है? देखिए, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज आपस में क्या है? सीरीज में कनेक्ट तो है, लेकिन अपोजिट कनेक्ट है। तो अगर देखा जाए 10 वोल्ट और 6 वोल्ट, इसका सब्सट्रैक्शन इसमें मतलब 4 वोल्ट काम करेगी। 10 वोल्ट यहां पर काम कर रही है, 6 वोल्ट यहां पर काम कर रही है, बट यहां पर 4 वोल्ट। तो आपने क्या देखना है? ये सारी की सारी चीजें जज करके बतानी है कि क्या आपका मतलब इस तरीके से आंसर आता है इसका और इसका प्लस होकर ये, और इसका और इसका प्लस होकर ये। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ये आपके किरचॉफ्स के दोनों रूल थे, जिसे मैंने आपको ये न्यूमेरिकल अभी समझाया है, क्लियर करा है। और इसी के साथ मैं आपको असाइनमेंट के तौर पर दूंगा कुछ न्यूमेरिकल्स विच यू हैव टू सॉल्व। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से किसी भी वक्त मैसेज डाल सकते हो, ताकि मैं उसको आपको कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको क्या कर दूंगा, सॉल्व करके दे सकूं, समझा सकूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।